माणिकाचार्य स्वान ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुवांतला पृष्ठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो क्या हम लोग सुन रहे हैं? यस, भगवान के जन्म के संबंध में हम लोग सुन रहे हैं। अब तक से क्या सुने हैं? हाँ, जनन और वर्णन। भगवान के जन्म और वर्णन की कथा सुन चुके हैं। अब क्या था? स्तुति। तो जन्म जननम वर्णनम अस्तोत्रम शांतौनम गौनम तथा षड्विधो भगवान अत्र तृतीय भी निरूप्यते। तो दो हो चुका है, आज है स्तोत्र। तो दो प्रकार का स्तोत्र है, एक श्रुति प्रतिपाद्य और एक स्मृति प्रतिपाद्य। इसलिए यहाँ पर स्तोत्रम बहुवचन मतलब दो प्रकार के स्तोत्र का वर्णन किया गया है। और इसमें से देवकी के द्वारा और वसुदेव के द्वारा। तो उन्हीं स्तोत्रों का आज हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए श्लोक संख्या 13 और 14 पढ़ेंगे, क्योंकि टोटल 18 श्लोक हैं, लेकिन हम पूरा नहीं, एक ही श्लोक या दो का तात्पर्य पढ़ेंगे, तदुपरांत कथा प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री वसुदेव उवाच। विदितो असि भगवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते पर केवल अनुभव आनंद स्वरूप केवल अनुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृतया स एव स्वप्रकृते इदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। श्री वसुदेव उवाच। विदितो असि भगवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते पर
केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृतेदं दृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। श्री वसुदेव उवाच विदितो असि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं प्रविष्ट इव भाव्यसे। एक एक श्लोक एक लोग पढ़ेंगे। मैं बोला एक श्लोक एक व्यक्ति। और कोई हो गया? माता जी लोग श्री वसुदेव उवाच। श्री वसुदेव ने प्रार्थना की, विदितोऽसि, अब मैं आपसे अवगत हूँ। भवान, आप, साक्षात प्रत्यक्ष पुरुष, परम पुरुष, प्रकृति, प्रकृति से, परः दिव्य, परे, केवल अनुभव आनंद स्वरूप, आपका स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है और जो भी आपका अनुभव करता है वह आनंद से पूरित हो जाता है।
सर्वबुद्धिदृक् परम प्रेक्षक परमात्मा प्रत्येक की बुद्धि। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। वसुदेव ने कहा, हे भगवान, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। अब आपकी स्थिति मेरी समझ में भली भांति आ गई है। तात्पर्य, वसुदेव के हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति स्नेह तथा भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान दोनों जागृत हुए। प्रारंभ में तो वसुदेव ने सोचा, ऐसे सुंदर बालक ने जन्म लिया है जिसे कंस आकर के मार डालेगा। किंतु जब उनकी समझ में यह बात आ गई कि यह सामान्य बालक नहीं अपितु साक्षात भगवान है, तो वे निर्भय हो गए। वे अपने पुत्र को हर तरह से अद्भुत एवं भगवान समझकर भगवानोचित स्तुति करने लगे। कंस के उत्पीड़नों से निर्भीक होकर उन्होंने एक ही समय उस बालक को स्नेह का पात्र तथा स्तुति द्वारा पूजा का पात्र स्वीकार किया। और श्लोक 14। अनुवाद, हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। 3 गुणों सत्व रजस तमः वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया। यद्यपि यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। अब इसका तात्पर्य इस प्रकार से है। भगवत गीता 7:4 में भगवान स्पष्ट करते हैं, मूलापल्लो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार मित में भिन्ना प्रकृतिष्ठदा। तीनों गुणों सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण वाला यह भौतिक जगत पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है और ये सभी कृष्ण से निकलने वाली शक्तियां हैं। किंतु दिव्य होने के कारण कृष्ण सदैव इस भौतिक जगत से पृथक हैं। जिन्हें शुद्ध ज्ञान नहीं है वे कृष्ण को पदार्थ की उपज मानते हैं और उनके शरीर को अपने जैसा भौतिक सोचते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा। फिर भी कृष्ण इस भौतिक जगत से सदैव विरत रहते हैं। वैदिक वाङ्मय में सृष्टि का संबंध महाविष्णु से बतलाया गया है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एको पयसौ रचयतुम जगदंड कोटिम यच्छक्तिरस्त जगदंड चयायदंत अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजा करता हूँ। वे महाविष्णु के अंश के रूप में भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं। फिर वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वे सारे तत्वों में यहाँ तक कि प्रत्येक अणु के भीतर क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। सृष्टि की ऐसी अभिव्यक्तियाँ अनंत हैं जो ब्रह्मांडोत्था व्यष्टि परमाणुओं में प्रकट होती है। गोविंद का अंशतः प्राकट्य अंतर्जामी अर्थात परमात्मा के रूप में होता है जो इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्थ और जो परमाणु के भीतर भीतर हैं। ब्रह्म संहिता 5:48 में आगे कहा गया है, यस्यैक निवसित कालमथावलंब्यम जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान् सह ययस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस श्लोक में महाविष्णु को कृष्ण का श्वास बतलाया गया है। महाविष्णु कारणों में शयन करते हैं और जब वे सांस छोड़ते हैं तो लाखों ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्रों से बाहर निकल आते हैं। जब वे श्वास खींचते हैं
तो ये सारे ब्रह्मांड विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह लाखों ब्रह्मांडों के नियंता ब्रह्मा और अन्य देवता महाविष्णु के सांस लेते समय भौतिक संसार के भीतर बाहर आते रहते हैं। मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि जब कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं तो ये सामान्य बालक की तरह सीमित शक्ति वाले होते हैं, किंतु वसुदेव वह जानते थे कि भगवान उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, परंतु वे न तो देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए न उसके बाहर आए, प्रत्युत भगवान सदैव वहां विद्यमान थे। भगवान भीतर और बाहर सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, वे सर्वव्यापी हैं। प्रविष्ट इव भाव्य से ऐसा लगता है, प्रविष्ट इव भाव्य से ऐसा लगता है कि वे देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव द्वारा इस ज्ञान की अभिव्यक्ति संकेत करती है कि वसुदेव को पता था कि ये घटनाएं किस तरह घटी। वसुदेव निश्चित ही भगवान के परम भक्त थे और हमें ऐसे ही भक्त से शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए भगवत गीता 4:34 में संस्तुति है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जरा आध्यात्मिक गुरु के समीप जाकर सत्य सीखने का प्रयास तो करो, विनीत भाव से उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। वसुदेव ने भगवान को जन्म दिया, फिर भी उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान था कि भगवान किस तरह प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। अतएव वे तत्वदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा था कि परम सत्य किस तरह उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। वसुदेव अज्ञानी न थे, जिससे वे सोचते कि उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने से भगवान सीमित हो गए हैं। भगवान असीम हैं और भीतर बाहर सर्वव्यापी हैं, अतः उनके प्रकट होने या अदृश्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सही बताना, मैं होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, आप में से कितने लोग होमवर्क पूरा किए हो? हाथ उठाओ। कोई नहीं, सब जन्माष्टमी में बिजी हो क्या? तब कैसे समझो कथा? होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो कथा कैसे समझोगे? अपने दिल में पूछो कि क्यों नहीं होमवर्क पूरा किए। मैंने माया में जाने के लिए नहीं कहा था, मैं भागवतम पढ़ने के लिए कहा था। देवकी और वसुदेव के द्वारा जो ये स्तोत्र है, इसको बताने के लिए मैं कहा था। हम लोग एक श्लोक पर एक दिन बोलते हैं, 18 श्लोक को एक दिन में कैसे कर सकते हैं? 18 दिन चाहिए। इसलिए मैं होमवर्क दिया था कि आप लोग पढ़ लोगे और जब मैं बताऊंगा तो समझोगे। ये जो श्लोक है ये PhD कोर्स है। आप में से कितने लोग हो जो 3rd कैंटो पढ़े हो? जो 3rd कैंटो पढ़े हो समझ सकते हो थोड़ा। ये दुख की बात है कि आप लोग पढ़े नहीं, या तो आप लोगों को भागवतम में प्रेम नहीं है और नहीं तो कह रहे कहते रहते हैं कोई बात नहीं, चलो कौन देखता है। ये ठीक नहीं है। ए डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है तो डिसाइपल बनने से क्या फायदा? कुछ कहा जाता है तो करना चाहिए। चलिए, जो भी हो,
हैं? आगे अच्छा देखा जाएगा। पोस्टेटेड चेक देने से क्या फायदा? मैं तो तुरंत चेक लेता हूँ, पोस्टेटेड वाला विश्वास नहीं रखता। अब जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी भगवान के स्वरूप को देख करके समझ गए कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। स विस्मयोत उत पुल्लक विलोचनो हरि सुतम विलोक्य अनकदुंदभीत था कृष्णावतारो सवसंव्रतोस्पसम मुदा द्विजेभ्यो। तो भगवान का दर्शन कर करके वसुदेव जी समझ गए कि ये कौन है। तो उन्होंने कुछ क्रिया किया और क्रिया में वे 10 लाख गाय दान दिए ब्राह्मणों को। उसके बाद उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ और ज्ञान जब उत्पन्न हुआ तो वे स्तुति करने लगे। पहले भय था, लेकिन जब देखे कि ये भगवान हैं तो उनका भय खत्म हो गया। विरोचयंतम गतभी प्रभावित, वे प्रभावित हो गए भगवान से और उनका जो भय था गतभी प्रभावित, वो भय खत्म हो गया। भय क्या था? प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं वसुदेव के हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति स्नेह तथा भगवान के दिव्य प्रकृति का ज्ञान दोनों जागृत हुए। प्रारंभ में तो वसुदेव सोचे ऐसे सुंदर बालक ने जन्म लिया है जिसे कंस आकर मार डालेगा, तो यह भय था वसुदेव जी के। किंतु जब उनकी समझ में यह बात आ गई कि यह सामान्य बालक नहीं अपितु साक्षात भगवान है, तो वे निर्भय हो गए। पहले भय था अपने पुत्र के रूप में, लेकिन जब समझे कि भगवान है तो गतभी प्रभावित, वो उनका जो प्रभावित भगवान के प्रभाव को जान करके वे भय मुक्त हो गए और तब वे ये प्रार्थना करना प्रारंभ किए। तो पीछे जो वर्णनम जो है उसमें 2 श्लोकों में, श्लोक संख्या 9 और 10 में भगवान का वर्णन किया गया है और विभिन्न प्रकार से भगवान का वर्णन किया गया है। और उससे एक बात आया हुआ है कि भगवान तम अद्भुतम हैं, वे अद्भुत हैं। और उसका कारण था कि भगवान जो हैं उनको 12 रूप से माना गया था। मैं इसका वर्णन किया था। सर्व प्रकाशचैव कालात्म इंद्रिय नायक आत्मा कार्यम च भूतानि अहं तत्वम उभयत्रय अक्षरम भगवान चेति 12 आत्मा हरि स्वयं। 12 आत्मा भगवान है, ये 12 के आत्मा हैं। जैसे जो प्रकाश के स्रोत जो सूर्य हैं वे 12 प्रकार के हैं, उनके ही अंश हैं, उनके भी आत्मा हैं। काल जो हैं वो अभी 12 प्रकार के हैं, 12 महीने, तो उसके भी आत्मा भगवान हैं। और इस प्रकार से मैं वर्णन किया था कि भगवान 12 आत्मा है। अब यह जो श्लोक है इसमें टोटल 18 श्लोक है। 10 श्लोकों में वसुदेव जी प्रार्थना किए हैं और 8 श्लोकों में माता देवकी। लेकिन यह भी 12 आत्मा है। वास्तव में 12 ही श्लोकों में प्रार्थना किया गया है। वसुदेव जी 9 श्लोकों में प्रार्थना किए हैं, स्तुति किए हैं, और देवकी 3 श्लोकों में स्तुति की है।
तो 9 और 3 कितना हुआ? 12 हुआ। तो प्रश्न उठता है कि फिर 6 कहाँ गया? तो उसका वर्णन मैं बताऊंगा आप लोगों को। द्वादश आत्मा हरि गेय त्रिधा च नवधा तथा नवधा वैदिक प्रोक्त त्रिधा लौकिक उच्यते। द्वादश आत्मा भगवान श्री हरि का यह स्तोत्र है। हरि गेय, भगवान को जानना चाहिए। इसका वर्णन पहले किया जा चुका है कि भगवान द्वादश आत्मा है। अब त्रिधा च नवधा तथा, अब आगे का जो श्लोक है वो 3 और 9 प्रकार से वर्णन किया गया है, और 9 और 3 मिलकर के 12 होते हैं। जय श्री गौरनिताई की जय। अब ये प्रार्थना, ये जो स्तोत्र हैं ये कैसे हैं? और स्तोत्र अलग होता है और प्रार्थना अलग होता है। और स्तोत्र मतलब किसी का गुणानुवाद करना, और प्रार्थना मतलब किसी चीज की कामना से किसी का गुणानुवाद करना। तो ये प्रार्थना कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि वसुदेव जी जो 10 श्लोकों में स्तुति किए हैं, तो 9 श्लोक में स्तुति है और 10वां श्लोक जो है वह है प्रार्थना है। वैसे ही माता देवकी जो 8 श्लोकों में की हैं, उनमें से केवल 3 श्लोकों में भगवान की स्तुति है और 5 श्लोकों में प्रार्थना है। तो स्तुति जो है मात्र केवल 9 श्लोकों में है। अब स्तुति 2 प्रकार की होती है, एक लौकिक और एक वैदिक। ये जो 2 प्रार्थनाएं हैं देवकी और वसुदेव के द्वारा, यह श्रुति और स्मृति है। श्रुति मतलब वैदिक और स्मृति मतलब लौकिक। नवधा वैदिक प्रोक्त त्रिधा लौकिक उच्यते। 9 जो प्रार्थनाएं हैं वसुदेव जी के द्वारा किया गया वह वैदिक है, यानी श्रुति है। श्रुति प्रमाण, हाईएस्ट प्रमाण जो है वह है श्रुति। श्रुति से ही सब कुछ निकला हुआ है। और श्रुति क्या है? भगवान के द्वारा कहा गया बात श्रुति है। भगवत गीता ये श्रुति है। और आचार्यों के द्वारा कहा गया जो बात है, समय परिस्थिति स्थान के अनुसार वह स्मृति कही जाती है। तो वसुदेव जी जो बात कहे हैं वह श्रुति प्रमाण है, वह श्रुति है, वह वैदिक है, वह वेद की बात है। वेद का जो बात है वह कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। स्मृति में वेद के बात को कहा जाता है, लेकिन उसको समय परिस्थिति स्थान और व्यक्ति के अनुसार कहा जाता है। जो आचार्य गण जानते हैं, सब लोग नहीं बदल सकते हैं, आचार्य गण ही बदल सकते हैं। प्रभुपाद जी बहुत कुछ बदलाव किए हैं। चैतन्य महाप्रभु, वेद जो है, वेद मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। ये वेद मंत्र है ना। अब इस्कान के प्रचार प्रसार से अब लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, नहीं तो पहले नॉर्थ इंडिया में हम लोग प्रचार करने जाते थे, कहते थे आप लोग उल्टा बोल रहे हो, मंत्र तो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप उल्टा बोल रहे हो। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान थे, लेकिन आए थे भक्त के रूप में। भक्त्यावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्तिगम। भगवान भक्त के रूप में आए थे, तो उन्होंने बदल दिया। तो वही हरे राम 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 हरे हरे वैदिक मंत्र है। ये
श्रुति शास्त्र का मंत्र है। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये स्मृति शास्त्र का है। तो हम लोगों को श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि को जानना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि, आगे मत बढ़ो, इतना ही। मैं जानता हूं आप लोग जानते हो, लेकिन उतना ही तक। तो ये सब हम लोगों को जानना चाहिए, ये बहुत काम करता है जानने से। तो यहां पर वसुदेव जी के द्वारा जो ये प्रार्थना किया गया है, नवधा वैदिक, जो 9 श्लोक हैं, ये वैदिक श्लोक हैं। और अंतिम जो श्लोक है वह प्रार्थना है, तो उसको नहीं लिया गया है। तो प्रार्थना एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है, इसलिए उसको इसमें नहीं गिना गया है। जैसे अंतिम श्लोक है, हे परमेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, यह भविष्यवाणी सुनकर कि आप हमारे घर में जन्म लेंगे और उसका वध करेंगे, इस असभ्य कंस ने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। वह ज्यों ही अपने सेना नायकों से सुनेगा कि आप प्रकट हुए हैं, वह आपको मारने के लिए हथियार समेत तुरंत आएगा। तो ये प्रार्थना नहीं है, ये श्लोक जो है ये प्रार्थना नहीं है, नहीं, ये एक्स्ट्रा वाला है, नहीं, इसके पहले वाला श्लोक संख्या 21, ये जो है ये प्रार्थना है। हे परमेश्वर, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का बाना धारण करने वाले राजनीतिज्ञों को नायकत्व में जो असुरों की सेनाएं संसार भर में विचरण कर रही है उसका वध करेंगे। निर्दोष जनता की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा इसका वध होना चाहिए। तो यह प्रार्थना है, तो इसीलिए इसे स्तुति में नहीं रखा गया है। तो केवल 9 प्रकार का जो 9 जो श्लोक है उसी को स्तुति कहा गया है। तो 9धा वैदिक प्रोक्त, त्रिधा लौकिक उच्यते, और 3 जो श्लोक हैं जो कि माता देवकी ने किया है वह लौकिक दृष्टिकोण से, यानी श्रुति और स्मृति। ये 12 श्लोकों में श्रुति और स्मृति दोनों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहा था कि आप लोग पढ़ करके आना। यज्ञः तु पंचधा प्रोक्तः चतुर्धा भगवानिति, पंचात्मकः चतुर्मूर्ति तंत्र वेदैन सम्मितः। अब इसका व्याख्या इस प्रकार से है कि ये यज्ञात्मा भगवान जो द्वादश आत्मा हैं वे यज्ञ आत्मा भी हैं। यज्ञ जो भी होता है उसके भोक्ता जो हैं भगवान हैं। भोक्तारम जग तपसाम, तो यज्ञात्मा भगवान हैं। तो यज्ञ, ये जो 9 श्लोक है इसका व्याख्या किया गया है किस रूप में है। यज्ञ तु पंचधा प्रोक्त, 5 प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, पशु यज्ञ, चातुर्मास्य और सोम यज्ञ। इन सब के जो आत्मा हैं वे भगवान हैं, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य होता है। तो ये यज्ञ आत्मा है भगवान। और चतुर्विहु आत्मा, चतुर्विहु आत्मा, यहां पर यज्ञ तु पंचधा प्रोक्त चतुर्धा भगवान इति,
पंचात्मक चतुर्विति तंत्र वेदे सम्मितः। वेदों में ऐसा वर्णन किया गया है, 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है। और भगवान चतुर्मूर्ति भगवान हैं, चतुर्विहु आत्मा, यानी वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये 9 जो स्तुति है वह श्रुति सम्मत है, अतः यह वैदिक है। लौकिक त्रिगुण प्रोक्त स्मृति चैव हि लौकिकी नवधा वसुदेवो स्तोत त्रिधा चैव हि देवकी। तो 3 जो श्लोक है वह लौकिक, इसलिए मैं कहा पढ़ लिए होते तो आसान होता। अब रिफर कर लेना कि देवकी के द्वारा किया गया जो प्रार्थना है, प्रथम, दूसरा और तीसरा, ये लौकिक है प्रोक्त। स्मृति चैव, लौकिक त्रिगुण प्रोक्त, यानी प्रकृति के 3 गुण, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण से डील करता है, वो लौकिक कहलाता है। तो 9 प्रकार से वसुदेव जी और 3 प्रकार से देवकी जी यहाँ पर प्रार्थना स्तुति की है, लौकिक है। इसमें भी मैंने बताया एकेन प्रार्थना पूर्वम द्वाभ्याम चैव तथा परम। 12 में से जो वसुदेव जी ने किया है उसमें से एक तो प्रार्थना है, और जो अन्य है वह स्तुति है। 10 भी 5 भी चैव नृपते स्तुति उभय। ये दोनों के प्रार्थनाओं में वसुदेव जी के द्वारा और देवकी के द्वारा जो हुआ है उसमें से यहाँ बताया गया है कि वसुदेव जी 9 रूप से स्तुति किए और 1 रूप से प्रार्थना, और देवकी माता पंचभी यानी 3 जो है वो 3 रूप से प्रार्थना की, स्तुति की और 2 रूप से प्रार्थना की। उसके बाद जो 3 श्लोक हैं वो मिक्सचर हैं, वो 2 में ही आ जाते हैं। जैसे आप इस स्वरूप को त्याग दीजिए, नहीं तो मेरा लोक में हंसी उड़ेगा, लोग कहेंगे अरे 4 हाथ वाला बच्चा। आजकल तो 4 हाथ का बच्चा हो तो टीवी वालों को बुलाएंगे, न्यूज पेपर को बुलाएंगे, लेकिन माता देवकी डर रही है 4 हाथ वाला बच्चा से। वो कहती है विश्व, हमें 2 श्लोक है, 2 को 1 किया गया है। 30 और 31 देखा जाए तो 30 में कहती है उपसंहरम विश्वात्मन अदौ रूपम अलौकिकम। हे विश्वात्मा, आप इस अलौकिक रूप को त्याग दीजिए। शंख चक्र गदा पद्म श्रीअज चतुर्भुज, इस चतुर्भुज रूप को उपसंहरम त्याग दीजिए। क्यों त्याग दीजिए, कारण क्या है? तो कहते हैं दहो नृलोकस्य विडम्बनम ही ततः, क्योंकि लोग हंसी उड़ाएंगे, लोगों के समझ से परे होगा, विडंबना के रूप में लोग भर्सना करेंगे। विभर्ति सोजम मम गर्भो ही, हे भगवान लोग हंसी उड़ाएंगे, इसलिए आप त्याग दीजिए। तो ये 2 श्लोक को 1 कहा, 1 में लिया गया है। तो ऐसे ऐसे जोड़ा गया है, तो आप लोग पढ़ लिए होते तो अच्छा होता। अब चलिए हम लोग श्लोक के ऊपर चलते हैं। तो ये तो सारांश रहा 2 स्तुतियों का, जिसमें देवकी और वसुदेव के द्वारा किया गया स्तुति है। एक वैदिक है और एक लौकिक है, एक श्रुति है और एक स्मृति है, याद रखना आप लोग। अब हम लोग, मैं 2 श्लोक लिया, ये 2 श्लोक पर हम लोग अब विचार करते हैं। पहला जो श्लोक है,
आप देखना कि कुंती के प्रार्थना में और वसुदेव जी की प्रार्थना में बहुत कुछ मिलता जुलता है। माता कुंती का जो प्रार्थना है उसमें भी वैदिक और लौकिक दोनों प्रार्थनाएं हैं। जो प्रथम है क्या है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परा अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थित। ये जो है ये वैदिक प्रार्थना है। वैसे ही यहां पर वसुदेव जी कहते हैं विदितो असि, अब मैं जान गया। बाप रे बाप, पहले मैं नहीं जाना था आपको, लेकिन अब मैं जान गया। विदितो असि, अस्ति नहीं कह रहे हैं, असि कह रहे हैं। अब मैं अवगत हो गया। इन्हें कि मैं जानता था तो अब मैं जान गया। आचार्यगण कहते हैं वसुदेव जी कैसे जान गए? क्या भगवान का दर्शन करने से जान गए? भगवान उनको ज्ञान दे दिया इसलिए जान गए? आप लोग क्या सोचते हो? भगवान को यहां पर वसुदेव जी कहते हैं विदितो असि, और मैं आपको समझ गया, जान गया। वे कैसे जाने? जानने का स्रोत क्या है? जानने का स्रोत क्या है? मैं हिंट कर रहा हूं। जानने का स्रोत क्या है? सुनना। सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो ये प्रमाणित करता है कि वसुदेव जी पहले सुने थे। विदितो असि, बाप रे, जब मैं सुना था वैसा ही मैं देख रहा हूं। तो वसुदेव जी परम पवित्र हो चुके थे। तो इसीलिए यदि भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे, भगवान सामने खड़ा हो जाएंगे तो दुर्योधन बनकर हम लोग रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है भगवान के विषय में सुनना। प्रभुपाद जी इतना जोर दिए हैं क्यों? कि सुनो। प्रथम भक्ति है सुनना। जो सुनेंगे, आज इसकी बहुत जरूरत है। आप जितने यंगस्टर लोग हो, आज इंडिया के हिंदू लोग मर चुके हैं क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। वो सुनते नहीं है, तुरंत क्रिश्चियन बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, कुछ ही बन जाएंगे। पैसा दे दो, न बप्पा न मैया, सबसे बड़ी रुपया। कुछ भी नहीं है, पैसा दो कुछ भी कर लेंगे। आज उन लोगों को सुनाने की जरूरत है। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के वितरण करने की जरूरत है। कि प्रभुपाद जी ग्रंथ कोई पढ़ेगा तो सुनेगा। प्रभुपाद जी डायरेक्टली बोल रहे हैं। यशोमती नंदन प्रभु कहा करते थे कि प्रभुपाद जी लिखे नहीं है इसको बोले हैं डिक्टाफोन पर। तो ये प्रभुपाद जी का प्रवचन है। तो एक पुस्तक दोगे किसी को और वो पढ़ेगा तो प्रभुपाद जी से डायरेक्टली सुन रहा है। यदि हम सुनेंगे कृष्ण कौन है, तो कोई पैसा दे, कुछ भी दे, व्यक्ति टस से मस नहीं होगा। धर्म के लिए अपने ईमान को पालन करने के लिए जान दे देगा। लेकिन हरिदास ठाकुर 22 बाजार में मार खाना स्वीकार कर लिए। वो लोग मुगल लोग क्या कहते थे कि हरि नाम छोड़ दो, यही ना कहते थे, और मार रहे थे। हम लोगों से कोई कहेगा तो क्या करेंगे? भैया तुम माला ले लो, कोई बात नहीं, छोड़ दो हमको, यही कहेंगे ना। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग सुनते नहीं हैं। और सुनेंगे तो प्रहलाद महाराज जैसे दृढ़ विश्वास होगा। हनुमान को जगा दीजिए, अपने बगल वालों को, आपके बगल वाले सुनिए सुनिए, सुनने का बात चल रहा है अभी। तो सुनना बहुत जरूरी है। जब सुनेंगे तो भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं।
सब जगह दर्शन कर सकते हैं। भगवान कहते हैं रसो हम अपसो कौन्तेय प्रभास्मि सूर्यो, पानी डेली पीते हैं, भगवान दर्शन करते हैं हम लोग, अभी तक सुने नहीं है, एडिक्शन नहीं हुआ है कृष्ण का। सब परिस्थितियों में कृष्ण का दर्शन हो सकता है। जैसे प्रहलाद जी सब जगह दर्शन कर रहे थे, और नहीं सुनेंगे तो दुर्योधन बने रहेंगे। भगवान संधिदूत बन करके आए थे, दुर्योधन नहीं समझ पाया भगवान को। भगवान अपना काल रूप विकराल रूप दिखाए तो केवल पितामह भीष्म ही समझ पाए, दुर्योधन नहीं, विदुर जी भीष्म ही लोग समझ पाए, दुर्योधन नहीं समझ पाया। तो सुनना जरूरी है, सुनेंगे तब भगवान को समझ सकते हैं। तो विदितो असि का मतलब है कि वसुदेव जी परंपरा से सुने थे, सुने लेकिन प्रामाणिक परंपरा से सुन कर करके, और तब भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। तो वे समझ गए। वे क्या समझे? बहुत लोग सुनते हैं और सुनकर ये भी समझते हैं कि भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, भगवान लूला है, भगवान लंगड़ा है, भगवान काना है, गाली देते हैं। वो भी सुनते ही हैं, ऐसा बात नहीं सुनते नहीं है, वो सुनकर गाली देते हैं भगवान को। कुछ तो लोग सुनकर के मानते भी नहीं हैं। तो सुनने का मतलब है यह समझना, क्या भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति परः केवला अनुभव आनंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक, ये सुने हैं। यहां पर ये जो 2 श्लोक है, ये भागवत महापुराण का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम स्कंद का, उसी का मोटा मोटी व्याख्या है। जन्मादस्य तन्वातर्तः चार्थे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो महा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। उसमें भगवान के लक्षण का वर्णन किया गया है। ये 2 श्लोक जो हैं, ये 2 श्लोकों में भगवान के लक्षण का वर्णन किया गया है। वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन लक्षण से वस्तु को हम पहचानते हैं। आप लोगों को बुखार से परिचय है ना? बुखार दिखाई पड़ता है, लेकिन बुखार का लक्षण होता है, सिर गर्म है तो मतलब बुखार है। तो लक्षण से वस्तु का पहचान होता है। लक्षण 2 प्रकार का होता है, एक है स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ये 2 लक्षण वस्तु जाने मुनिगण। साधु महात्मा लोग इन लक्षणों से वस्तु को निर्धारित करते हैं कि यह वस्तु क्या है। अब स्वरूप लक्षण क्या है और तटस्थ लक्षण क्या है, तो बताया गया है आकृति प्रकृति स्वरूप, स्वरूप लक्षण। आकृति और प्रकृति देखने में कैसा लगता है और व्यवहार कैसा करता है। आकृति और प्रकृति दोनों मिलना चाहिए। जो नहीं तो वो पांडु कृष्ण वासुदेव था ना, काशी वाला है, पांडुर कृष्ण वासुदेव, वो तो उसका आकृति 4 हाथों भी लगा लिया था, लेकिन प्रकृति कैसा था? अलग था। आकृति प्रकृति में तदात्मा नहीं था। तो आकृति प्रकृति स्वरूप, स्वरूप लक्षण, और कार्य द्वारा ज्ञान यही तटस्थ लक्षण। तो इस जन्मादस्य में सत्यम परम धीमहि ये स्वरूप लक्षण है, और जन्मादि अस्य ये सब
तटस्थ लक्षण है। तो वैसे ही ये जो दो श्लोक हैं इसमें स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का वर्णन किया गया है इनमें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। पहला श्लोक जो है वो स्वरूप लक्षण का है, दूसरा श्लोक जो है वो तटस्थ लक्षण का है। स्वरूप लक्षण क्या है? सत्यम परम धीमहि, भगवान परम सत्य हैं। वही बात यहां पर वसुदेव जी कहते हैं, विदितोऽति भगवान भवान आप साक्षात पुरुष प्रकृति पर। आप साक्षात परम पुरुष हैं, आप पुरुष हैं, साक्षात पुरुष हैं। कैसे पुरुष? प्रकृति पर। भगवान कैसे पुरुष हैं जानना चाहिए। प्रकृति पर, प्रकृति से जो परे हैं। तो दूसरा साइड उसका आता है कि जो प्रकृति के अंदर है, एक प्रकृति से अंदर, एक प्रकृति से परे। तो प्रकृति के अंदर है, उसका लक्षण क्या है, उसका पहचान क्या है? नहीं, जो प्रकृति के अंदर है वो सब पर नहीं लागू होता है, वो मूर्खों पर लागू होता है। सब पर, जो बुद्धिमान है, जो एमटेक बीटेक, उस पर थोड़ा लागू होगा। कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। वो तो विमूढ़ आत्मा के ऊपर लागू होता है, थोड़े पीएचडी ऊपर लागू होगा। तो ये क्या है बताओ आप लोग? प्रकृति में है, उनका लक्षण क्या है? क्या बोला हो? अरे जो संसार में है, संसारी लोगों का लक्षण क्या है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। सिंपल है कि नहीं? कितने बार हटते हो? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यही तो संसार है ना। और प्रकृति पर मतलब इसे आप परे हो। भगवान जन्म नहीं लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी ये 5 माला है, ऊपर से किसी को नीचे टपका दो और कोई ऊपर से सीढ़ी से उतर कर आएगा, दोनों नीचे आए हैं, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? वो टपका दिया गया तो पूछा कैसा हाल चाल है, क्या बोलेगा वो? लेकिन जो सीढ़ी से आया हुआ है वह सब देखा है, 4 माला है, 5 माला है, यहां ये है, सब कुछ देखा है। इसलिए भगवान के को अवतार कहा जाता है, प्रकृति पर। यानी जो कर्म बंधन में जो नहीं है, वे हैं प्रकृति पर। प्रकृति के 3 गुण, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। जो प्रकृति के 3 गुण के बंधन में नहीं है, वो व्यक्ति कौन है? प्रकृति पर। यानी जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ता है। भगवान का जन्म है, भगवान अवतार लेते हैं, भगवान मरते नहीं हैं। श्री कृष्ण सुधाम उपगतो, अपने धाम चले गए, भगवान आए गए। तो जन्म, मृत्यु, जरा, आपने देखा भगवान कोई फोटो जिसमें भगवान चश्मा पहने हो? देखा है कि भगवान डंडा लेकर चल रहे हो, बाल पका हुआ है, दाढ़ी पका हुआ है, कोई देखा? अरे दाढ़ी और बाल भी नहीं उनका, दाढ़ी और मूछ भी नहीं है, तो श्याम सुंदर है। प्रकृति पर। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज। भगवान को कभी रोग हुआ है? कोरोना में फंसे थे भगवान, लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन में खुला था, भोग लग रहा था डेली है। तो प्रकृति पर मतलब प्रकृति का जो प्रभाव है भगवान पर नहीं पड़ता है। प्रकृति के 3 गुणों से वो गुणातीत हैं। ये वेद का बात है। ये है भगवान का स्वरूप लक्षण, ये स्वरूप लक्षण है। और भगवान का स्वरूप कैसा है? केवलानुभवानंद, अनुभवानंद। आपका स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है
और जो भी आपका अनुभव करता है वह आनंद से पूरित हो जाता है। भगवान सच्चिदानंद हैं और प्रत्येक के बुद्ध हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो ये भगवान के स्वरूप लक्षण है। अब 14वां श्लोक है, यह भगवान का तटस्थ लक्षण है। इसमें भगवान सृष्टि किए हैं, सृष्टि विषयक बातों का वर्णन किया गया है। चलिए अब सृष्टि विषयक बातों पर थोड़ा सोचे। मैं समझा कि आप लोग पूरा पढ़ लिए होंगे, तो इसलिए मैं केवल स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण 2 ही श्लोक को लिया, नहीं तो थोड़ा और संक्षिप्त कर पूरा करता तो मैं, कोई बात नहीं, आज भी पढ़ सकते हो। आज पढ़ लेना और कर पढ़ लेना आगे का जो श्लोक है, शांतवनम गमनम है। भगवान देवकी वसुदेव को संतावना दिए हैं और वसुदेव जो कहे कि आप मुझे यहाँ से नंद गोकुल ले चलिए। ज़्यादा नहीं है, 12-15 श्लोक है और वो मोस्टली कथा जैसा है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये फिलॉसफी ज़्यादा है। तो मैं जैसे कहा कि जो 3rd कैंटो पढ़ा होगा उसके लिए यह आसान है। तो यह श्लोक संख्या 14 जो है यहाँ से प्रारंभ होता है 3rd कैंटो। 3rd कैंटो में किसी का वर्णन है? 10 के भागवत के 10 विषय वस्तु है ना सर। 3rd कैंटो में सर्ग का वर्णन है। तो ये सर्ग का ही बात यहां पर कहते हैं कि हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। तीनों गुणों सत रज तथा तम वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया, यद्यपि यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। अब इसी बात को आगे बढ़ाए हैं, जहां पर बताए हैं कि लगता है कि आप देवकी के गर्भ में प्रवेश किए, लेकिन सत्य तो यह है कि आप प्रवेश नहीं किए। आप तो वहीं पर थे, वहीं से आए, प्रवेश नहीं किए। तो जब भगवान सृष्टि करना चाहते हैं जीव के कल्याण के लिए, तो भगवान इस संसार में आते हैं। सृष्टि समयक जो वस्तुएं और जो ज्ञान है वो केवल भगवान के पास है, और वो भी बलराम जी के रूप में आते हैं, संकर्षण के रूप में आते हैं। तो भगवान यहां पर आए पुरुषावतार के रूप में। पता है कौन कौन पुरुषावतार है? कारणोदक शाही, गर्भोदक शाही और क्षीरोदक शाही। तो एक जो आए वो पूरे विश्व ब्रह्मांड अंडकोश में आए हैं? बिरजा कर्ण समुद्र में आए। वही भगवान जब उनके सांस प्रश्वास से विश्व ब्रह्मांड का रचना हुआ तो एक एक में प्रवेश किए वही भगवान। किस रूप में? गर्भोदक शाही रूप में। और इस विश्व ब्रह्मांड में अनंत जीव गण हैं। यही तो ब्रह्मांडे भरी अनंत जीव गण, 84 लक्ष जोनी ते करो ये भ्रमण। अनंत जीव गण हैं। अब उन अनंत जीव गणों में भगवान प्रवेश किए। किस रूप में? क्षीरोदक शाही विश्व में। तो भगवान वही हैं जो पूरे यूनिवर्स में प्रवेश किए, फिर एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश किए और फिर प्रत्येक प्राणी में किए। तो वो कह रहे हैं कि आप बाहर से नहीं आए, आप तो थे वहां पर। देवकी के घर में आप थे ऑलरेडी और वहां से आप प्रकट हुए हैं।
वही बात को यहाँ पर बताया गया है। तो सृष्टि की इच्छा करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने आदि अवतार यानी संकर्षण देव बलराम जी के विस्तार के रूप में कारणोदक साई विष्णु के रूप में आए। और जब भगवान सृष्टि किए प्रधान, जिसमें सृष्टि संबंधी जो वस्तुएं थी वो वहां पर थी, लेकिन ठोस रूप में थी, आइस के रूप में। जब भगवान सृष्टि करना चाहिए सौ इक्षण चक्रे या तीसरा सौ इक्षति, भगवान दृष्टिपात किए, काल प्रचोदयात, तब उसमें हलचल हुआ और वह हुआ महातत्व। अब इस महातत्व के द्वारा, हाँ एक बात और है कि ये जो 5 तत्व हैं ये सत्य हैं, वो रहते हैं हमेशा, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 रहते हैं। लेकिन भगवान जब दृष्टिपात किए तो उनमें विकार उत्पन्न हुआ, और वह जो विकार है वह कहलाता है महातत्व, प्रथम विकार। तो जब महातत्व में जब विकार हुआ तब ये 5 में से जो प्रकृति है वह है त्रिगुणात्मिका। त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न महातत्व में सत, रज और तम, ये 3 गुण उत्पन्न हुए। अब इस महातत्व में वो शब्द आया हुआ है 3rd कैंटो में विकुर्याण, राइट, ऐसे कुछ विकुर्याणा है, विकुर्या कई एक बार आया हुआ है। तो वही महातत्व की चेतना शक्ति के द्वारा सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार के रूप में यह प्राप्त हुआ। अब इस सृष्टि में तामसिक अहंकार से कौन कौन वस्तुएं उपस्थित हुई, कौन कौन वस्तुएं आई, उसके बाद सात्विक अहंकार से कौन कौन वस्तुएं प्राप्त हुई और राजसिक अहंकार से कौन कौन वस्तुएं प्राप्त हुई, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद कथा को समाप्त करेंगे। तामसिक अहंकार के विकृत होने पर 5 तन मात्रा यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन मात्रा और 5 महाभूत, ये 5 महाभूत जो हैं ये इन तन मात्राओं के आधार हैं, आश्रय हैं, और वे हैं आकाश, शब्द का आकाश से संबंध है, उसके बाद स्पर्श का संबंध वायु से है, रूप का संबंध अग्नि से है, रस का संबंध जल से है और गंध का संबंध पृथ्वी से है। तो इन लोगों की रचना हुई ये भगवान के तामसिक अहंकार से, महतत्व के तामसिक अहंकार से। अब सात्विक अहंकार के वृत्ति से मन तथा मन के अधिष्ठाता चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और 5 ज्ञान इंद्रिय, यथा निंदा रही है ना क्योंकि ऊपर जा रहा होगा, ये साइंस है, यथा श्रोत कान, त्वचा, चक्षु, जिह्वा एवं नासिका था तथा उनके अधिष्ठाता देवतागण, जैसे श्रोत के अधिष्ठाता देव का हैं, दिशाएं जो हैं वह श्रवण इंद्रिया के अधिष्ठाता देवता हैं, जो वायु हैं वह
स्पर्श के, त्वच स्पर्श के। उसके बाद सूर्य जो हैं वो चक्षु के, वरुण जो हैं वो जिह्वा के, और अश्विनी कुमार जो हैं वो नासिका कुमार के, नासिका के अधिष्ठाता देवता हैं। तथा 5 कर्म इंद्रिय वाक, पाणी, पायु और उपस्थ मलमूत्र द्वार, इन सब के का भी निर्माण हुआ, वह था सात्विक अहंकार के द्वारा था। उसके अधिष्ठाता देवता, जैसे वाक हम बोलते हैं, मुंह, वाणी, वाणी के देवता हैं अग्नि, पाणी हाथ के देवता हैं इंद्र, पायु पैर के देवता हैं उपेंद्र, और मल और मूत्र द्वार के देवता हैं मित्र और प्रजापति। तो ये सब लोग उत्पन्न हुए। उसके बाद राजसी अहंकार की में जब विकृति हुई तो उससे 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय के सूक्ष्म उपादानों की उत्पत्ति होती है। जैसे बुद्धि, 12 प्रकार की बुद्धि है और 10 प्रकार के प्राण हैं। तीसरे स्कंद में इसका वर्णन किया गया है 12 बुद्धि का। 12 बुद्धि का पहला जो प्रकार है वह है स्मृति, ज्ञान, प्रज्ञा, पंडा, ऐसे ऐसे है। तो 12 प्रकार की बुद्धि है और 10 प्रकार के प्राण हैं। इस प्रकार महतत्व के विकार उत्पन्न होने से अहंकार के 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, मन, 10 इंद्रियां था उनके मन तथा उनके देवता की उत्पत्ति होती है। विकुर्ण्याद उत्पन्न होते हैं इन अहंकारों से। तो उसी का वर्णन श्लोक 14 में किया गया है। स एव स्व प्रकृत इदम शिष्टाग्रे त्रिगुणात्मक तद्नु त्वं ही प्रविष्ट यो भाव्य से। हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। 3 गुणों, सत्गुण, रजगुण तथा तमोगुण वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया, और यद्यपि यथार्थ में यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। आप तो वहीं पर थे, आप तो वहीं पर थे। इसी बात को प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे के श्लोकों का पहले ही उद्धृत कर दिए हैं कि प्रवेश इव भाव्य से ऐसा लगता है कि वे देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अब वसुदेव के पुत्र में प्रकट हुए। वसुदेव द्वारा इस ज्ञान की अभिव्यक्ति संकेत करती है कि वसुदेव को पता था कि ये घटनाएं किस तरह घटी। वसुदेव निश्चय ही भगवान के परम भक्त थे। हमें ऐसे ही भक्त से शिक्षा लेनी चाहिए। तो भी जानते थे कि भगवान वहीं पर आए हैं। एनीवे, तो आप लोग पढ़े तो आसान होता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेना। तो इस प्रकार से इन 9 श्लोकों में 9 प्रकार से भगवान का स्तुति किया गया है, जो श्रुति कहलाता है। और देवकी जी के द्वारा 3 श्लोकों में जो प्रमाण दिया गया है वो स्मृति प्रमाण है भगवान के प्रति। और अंत में माता देवकी अपना दुखड़ा भगवान से कह रही है कि कितना दुख हुआ। वसुदेव जी भी ने अपना दुखड़ा कहा कि हमारे 6 बेटों को मार डाला यह कंस, आप आए हुए हैं। वैसे ही देवकी और बाद में भगवान से प्रार्थना की कि आप अपना यह दिव्य रूप त्याग दीजिए। भगवान तुरंत त्यागे नहीं, भगवान संतावना दिए और बाद में त्यागे। तो वह जो कथा है वो संडे होगा संतावना का और गोकुल प्रस्थान का। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? यस हनुमान जी।
माइक दो भाई, आप तो बिना माइक के भी बोल सकते हो, आप तो हनुमान हो। माइक वाला पता नहीं कहाँ चला गया, क्लास में आज नहीं आया लगता। आज बहुत क्लास में लोग नहीं है, कहाँ है टेम्पल कमांडर? टेम्पल कमांडर क्लास में बहुत लोग नहीं आए हैं। हाँ, मेरा आंख जाता रहता है कितने लोग मंगल आरती नहीं आए, कितने। ये पहले से मैं टेम्पल कमांडर था ना, तो मैं जानता हूँ ये सब। आज भी वो हमारा भक्ति विनोद प्रभु कहता है कि यू आर इटर्नल टेम्पल कमांडर, वो सही कहता है बेचारा। प्रभु जी हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग इंस्पायरिंग क्लास फॉर अस। अभी ये प्रश्न हमारा ये है, प्रभु लेट करके आ गए और पहले ही आते तो उनके 6 भाई मारे नहीं जाते, लेट क्यों आए फिर? अब तो उनसे पूछना चाहिए ना, अब जाइए पूछिए, वो आपके और उनके बीच की बात है, मैं क्या बीच में पढ़ूं? प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए जिसका कुछ आता पता हो। ऐसे प्रश्न करने से, हनुमान जी जन्म नहीं लिए होते तो लंका कौन जाता? अभी प्रश्न होता है। हनुमान दास, पता है इनका जब दीक्षा हुआ तो इनका नाम हनुमान पड़ा तो बेचारे बड़े दुखी थे। उन दिनों हम लोग बीबीटी में थे, ट्रांसलेशन होता, राधा गोविंद महाराज थे, हम लोग थे। तो ये आए तो कहे कि देखो महाराज ने हमारा हनुमान नाम रख दिया, ये अच्छा नाम नहीं है। फिर हम लोगों ने समझाया था इनको कि नहीं, हनुमान नाम ठीक है, आप भगवान के महान भक्त हो। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब हनुमान नाम नहीं रखे हुए थे कीर्तनानंद महाराज जो भी, तो आप ये प्रश्न कहाँ से पूछते हैं ऐसा प्रश्न? तो ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ऐसा पूछा जाए जो सुने हैं उसमें कुछ समझ में न आई हो, वह प्रश्न पूछना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आखिर ये बुद्धि में ये हार्ड डिस्क है ना, तो उसमें उतना ही स्पेस है जो याद रखने पर। और बहुत कुछ है जो कि अंदर है, लेकिन वो कंपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, तो वो अभी खुल नहीं पाएगा तुरंत। तो जो कथा कहे हैं वो कंपार्टमेंट खुला हुआ है, तो उसमें से जो निकालना है निकाल लो, जो समझ में नहीं है वो पूछ सकते हो। कोई प्रश्न? हाँ, जी हरे कृष्ण। तो जी यहाँ पे बहुत सारे नए भक्त लोग बैठे, तो जैसे कि पहली बार जब सुनते हैं क्रिएशन के बारे में, जैसे आप बता रहे थे कि उत्पन्न होता है किस प्रकार से महातत्व, और फिर मन बुद्धि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, फिर रूप रस गंध। तो अभी जो बुद्धि है, जो भौतिक बुद्धि है, उसके हिसाब से ऐसा दिखता है कि जब कुछ चीज़ उत्पन्न होती है तो दिखती है प्रैक्टिकली कि हाँ अभी ये उत्पन्न हुआ। जैसे कि अभी पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश के बारे में बोलेंगे तो वो भी थोड़ा समझ में आता है कि चलो ठीक है उत्पन्न हुआ, लेकिन अभी ये रस रूप गंध ये सब उत्पन्न हो रहा है, मन बुद्धि अहंकार ये उत्पन्न हो रहे हैं, ये और ये जैसे आपने बताया कि कान आँख ये नाक ये सब उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसा दिखता है कि क्या शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं या फिर क्या है, इन्हें उत्पन्न होने का मतलब क्या है? मतलब मैं कहा कि लक्षण से हम पहचान सकते हैं, बहुत चीज को हम अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। भगवान अगोचर हैं, इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते हैं भगवान को। इसलिए रूप गोस्वामी अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान इंद्रिय तीत हैं, भगवान को अपने इस टीनी ब्रेन से हम नहीं समझ सकते हैं। जब भगवान कृपा करेंगे तब ही समझ सकते हैं। अरे वो तो दूर रहा बात, मैं कभी कभी समझने का प्रयास करता हूँ। एक आध बार मैं उज्ज्वल नीलमणि पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, ऊपर से जा रहा था। इसका मतलब नहीं कि जी गोस्वामी लिखे हैं वो खराब है, वो है, लेकिन हमारे पास टेनी ब्रेन है, बहुत कुछ हम समझ नहीं पाते हैं। हम एक ही समझते हैं कि हम सब समझ ही लेंगे, बहुत कुछ है समझ नहीं सकते हैं। इसलिए सुनना जरूरी है। ज्ञान की वृद्धि सुनकर होती है, सुनने से। तो नए लोग हैं, वे सुनते रहें, तब वे लोग उसको समझ सकते हैं। केवल देख करके ही समझ नहीं सकते हैं। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, उधर कोई ब्रह्मचारी जप कर रहा है कि भाग रहा है जंप कर, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बहुत कुछ हम नहीं देखते हैं।
लेकिन स्वीकार करते हैं कि यहाँ से खाते हैं, कैसे पचता है, मलमूत्र बनता है, देखते हैं कभी कोई? स्वीकार करते हैं कि नहीं? करते हैं। हाँ, अपने बाप के बेटे हैं, देखे हैं? देखे हो तो अपने बाप के बेटे हो, स्वीकार करते हो कि नहीं कि हमारे पिताजी हैं? कहाँ स्वीकार किया? सुन करके, माँ से सुना, स्वीकार किया। तो ऑथराइज परंपरा से सुने, विदितो असी, अब मैं जान गया। सुनने के बाद समझ सकते हैं, सुनना बहुत जरूरी है। भागवते कथा से तव अवतार, धीर हैया सुने यदि काने बार बार, बार बार सुनते रहो, तब समझ सकते हो। थैंक यू प्रभु। माइक दो। चालू ही रखो, बंद मत कर दो। ठोक लो उसको, हाँ, वो हवा भर जाता है उसमें ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, यहाँ पर श्रुति और स्मृति के बारे में बता रहे थे आप। जो श्रुति मतलब जो भगवान ने खुद कहा है, जैसे भगवद गीता। स्मृति मतलब जो आचार्य ने कहा है। समय परिस्थिति अनुसार के, समय परिस्थिति और व्यक्ति स्थान के अनुसार जो बताया गया है वो स्मृति कहलाता है। प्रभु जी, बट यहाँ पे जो वसुदेव जी ने जो प्रार्थना किए वैदिक और लौकिक, जो वैदिक है उसको श्रुति कहा गया है, ऐसा क्यों? मतलब जो श्रुति है, जो भगवान, श्रुति भगवान के द्वारा बोला गया वाणी है। तो जो वसुदेव जी कह रहे हैं, ये तो रिपीट कर रहे हैं ना, जो बात कह रहे हैं ये अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं जो कि श्रुति शास्त्रों में है। श्रुति प्रमाण पर कोट कर रहे हैं। कृष्ण परम भगवान है, ये श्रुति है। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं, ये श्रुति है। कृष्ण परम सत्य है, ये श्रुति है। जो कभी चेंज ना हो, वो श्रुति है। हाँ, उसको समझाने के लिए समय परिस्थिति के अनुसार आचार्यगण ये कर देते हैं। जैसे कभी कभी दवा कड़वा होता है तो माँ हनी मिला कर देती है, तो हनी मिला करके दिया गया दवा जो है वो स्मृति है, और बिना हनी वाला जो दवा है वो श्रुति है। दवा दोनों में है। रोग ठीक करने का काम है, रोग ठीक करना। डायरेक्ट ले सकते हो तो अति उत्तम, नहीं तो हनी एक साथ में ले लो। और कोई प्रश्न? थैंक यू पूजी फॉर वंडरफुल क्लास। पूजी, आप जो बता रहे थे बीच में एक पॉइंट आया था कि भगवान अंदर हैं भी और नहीं भी हैं। वो देवकी जी के पेट के अंदर हैं भी और नहीं, मतलब रियलिटी में नहीं है बट हैं। तो एक श्लोक आता है पूजी, लाइक परित्राणाय साधु नाम, बोलते हैं कि भगवान बार बार अवतार लेते हैं। तो पूजी, वो भी क्या इसी प्रकार से होता है कि मतलब वो अवतार, वो उनका अवतार है ही पहले से और वो अवतार नहीं भी लेते हैं? थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया पूजी। नहीं, यहाँ पर दोनों अलग अलग बात है। एक बात तो यह है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो भगवान वहां पर हैं, लेकिन नहीं है। किस रूप में नहीं है? ये उनका अंश है। जो परम भगवान है वो हैं भी और नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मिस्टर फोर्ड और फोर्ड कार जा रहा हो तो कहो कि मिस्टर फोर्ड जा रहे हैं, ये सही है। लेकिन कार किसका है? फोर्ड का है। तो फोर्ड है भी और नहीं भी है, दोनों चीज हो गया क्लियर। और परित्राणाय साधुना विनाशाच दुष्कृता, यहां पर जो है भगवान का एक मिशन है, और वो मिशन पूरा करने के लिए भगवान कैसे भी आ सकते हैं। ये कोई जरूर नहीं गर्भ से ही आना। भगवान कहीं से, नरसिंह भगवान तो पिलर से आ गए, वो कौन गर्भ था? भगवान परम स्वतंत्र है। यही है श्रुति। श्रुति यही है कि भगवान परम स्वतंत्र है। जन्मादृष्ट चार थे सविज्ञ स्वराट। भगवान स्वराट हैं, परम स्वतंत्र हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। यदि वो चाहें
तो गर्व से भी आ सकते हैं, कोई उन पर कोई रूल नहीं लगा है, वो परम स्वतंत्र है। दोनों दो अलग अलग प्रश्न थे। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? आपका मित्र कहाँ है अरुण? वो मंगलारती में भी नहीं था ना, मैं देखा नहीं, मैं ढूंढ रहा था उसको, मेरा आंख पहुंच गया था। माइक दो, माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि वसुदेव जी ने भगवान को कैसे जाने, तो उन्होंने सुने थे, इसके लिए जान पाए। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि आपने दूसरा उदाहरण दुर्योधन का भी दिए कि भगवान सामने रहेंगे और हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था कि दुर्योधन उसमें बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं यंत्र हूँ और आप यंत्री हैं, तो आप जैसा कराते हैं वैसा ही होता है। अगर ये बात बोल रहा है तो निश्चित रूप से दुर्योधन ये बात जान रहा था, तभी तो ये बात बोल रहा है ना। और दूसरी चीज प्रभु जी की हम रामायण में भी देखते हैं कि बाली को जब भगवान राम ने वध किए थे, तो बाली का भगवान राम के बारे में ऐसा कुछ सुना था, इसका कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन भगवान राम ने उसको पापी बोले कि तुम पापी है, इसके लिए मैंने वध कर दिया, अतताई। तो बाली ने ये बात कहा था भगवान राम को कि आप सामने खड़े हैं फिर भी मैं अभी तक पापी ही बना रहा, तो फिर इसको कैसे समझेंगे? धर्म गुहाय, कैसे श्लोक है? हाँ, धर्मस्थ तत्वम निहित गुहाय महाजनो जेन गथा सुपंथा। महाजन लोग के द्वारा एक गुड़ रहस्य को आप समझ सकते हो, और मैं वह नहीं हूं। प्रभुपाद जी ऐसा आप समझ सकते हो। एनीवे, दुर्योधन एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। तो दुर्योधन को ज्ञान था कि कृष्ण कौन है, लेकिन वो स्वयं कहता है कि मैं जानता हूं कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रही है और अधर्म से निवृत्ति नहीं हो रही है। ये भी तो कहा था दुर्योधन ना। तो उसे ज्ञान था, मात्र ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान का अवसान नहीं है। ज्ञान कोरा ज्ञान रह जाएगा, टाइम पर काम नहीं करेगा जब तक से विज्ञान के रूप में परिणित नहीं होगा। बहुत से ज्ञानी है जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान निराकार है। आप काशी चले जाओ, आप जहां से हो वहां भी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, खूब गीता भागवत पाठ खूब करते हैं, सब पूरा 18,000 श्लोक जानते हैं, लेकिन अंत में कहते हैं कि भगवान निराकार है, क्योंकि भगवान के भक्त नहीं है। भगवान कहते हैं वो कोई जान सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस अस्मि तत्वतः। केवल भक्ति ही है। ब्रह्म संहिता में कहते हैं ना, कैसे? किंतु च भक्ति भांजा कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भांजा, किंतु च भक्ति भांजा, दूसरा कोई तरीका नहीं है, मात्र भक्ति ही है। तो दुर्योधन भक्त नहीं बन पाया था, लेकिन अर्जुन भक्त बने थे। इसलिए भगवान ने कहा भक्तश्चे सखामीति रहस्यम ही इद उत्तमम। हे अर्जुन, यह रहस्यमय ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरा भक्त है। तो दुर्योधन नहीं समझ पाया क्योंकि भक्त नहीं बना था। तो आप जाओ प्रचार करो, भक्त बना दो उसको। लेकिन प्रभु जी, दुर्योधन ने पूरा बिल भगवान के ऊपर ही फाड़ दिया है। दुर्योधन ने कि आपकी वजह से ऐसा अंदर से अज्ञानी तो दुर्योधन के चेले तो आज भी हैं ना, उसके बेटे नाती आज भी हैं। कहते हैं जो अच्छा होता है मैंने किया, जो खराब हुआ भगवान ने किया। आज भी तो वही कहते हैं, कोई बदला तो नहीं है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं दुर्योधन जो कहते हैं कि गलती हुआ था भगवान का है, सही हुआ था मेरा है, क्रेडिट लेते हैं। बेसिकली इन लोगों को ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। जैसे यहाँ पर एक भजन गाते हैं ना, चदरिया झीमी रे झीमी वाला, आप सुनते हो ना, है? समझ रहे किसका बात कर रहा हूं ना? तो गाते हैं कितना अच्छा, लेकिन स्वयं क्या फायदा?
तो ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद जात्वा मुख्य से अशुभात, अशुभ से जब तक से परे नहीं होंगे भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो अशुभ से परे होने के लिए ज्ञानम विज्ञानम सहितम, जो ज्ञान है उसको विज्ञान के रूप में प्रणीत करो। साइंस मतलब टू नो थिंग्स एज दे आर, इसे विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान रहने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, आगे दो, बंद मत करो अनरन, तो फिर नहीं तो हवा ले लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, ये बहुत सारे ऐसे, मैं एक विद्यार्थी को प्रचार कर रहा था कॉलेज में, तो बोल रहे थे कि आजकल बहुत सारे ऐसे आचार्य लोग घूम रहे हैं मार्केट में, जो कि बोलते हैं कि श्रुति प्रमाण सबसे परम प्रमाण है, जैसे आपने ही बताया। तो कहते हैं कि ये श्रुति प्रमाण में वेद उपनिषद और ये सब आते हैं, तो ये जो स्मृति प्रमाण है जो कि व्यास जी ने लिखा है, तो उस पर हम क्यों विश्वास करें, क्योंकि ये तो कथा कहानी है, पुराण वगैरह। तो कैसे इन लोगों को समझाए कि नहीं, यही व्यास जी है जिन्होंने लिखा है वेद वगैरह 5000 साल पहले, लेकिन फिर इन्होंने पुराण लिखे वगैरह। तो कैसे समझे कि श्रुति प्रमाण और स्मृति प्रमाण दोनों? पहला नंबर, उनको बोलो कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो उनका पारा, थोड़ा पारा जो है ना डाउन हो जाएगा। बी पॉजिटिव, बोलो कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और सही बोल रहे हैं। श्रुति प्रमाण ही असली प्रमाण है, और जितने प्रमाण हैं उसी पर आधारित है। पहले जमाने में कोई बोलता है मैं तुम्हारा बात क्यों मानूं, क्या तुम्हारा बात वेद का बात है क्या, लोग कहते थे। श्रुति प्रमाण जो है असली प्रमाण है, बिल्कुल समय है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये समय क्या है, ये समय क्या है, कलयुग है। अब छोटे बच्चों को Zn plus H2SO4 is equal to Zn plus H2O plus H2 एक सेकंड के लिए मान लो श्रुति प्रमाण है। अब बच्चे को समझाओ, समझेगा बच्चा? बच्चा नहीं समझ पाएगा, वह ज्ञान विकसित नहीं है। तो हम कलयुग में हैं। अल्पायुषा सम्या कला अस्मिन् युगे दाना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। हम तो केवल शरीर से ही अभी पड़े हुए हैं, शरीर के बियॉन्ड दी बॉडी हम नहीं जानते हैं। जब हम अपने को जान जाएंगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए स्पिरिट सोल, जब इसका विज्ञान के रूप में जान जाएंगे तब ऊपर समझ सकते हैं। इसलिए वेद लोग नहीं समझ पाएंगे कलयुग में। व्यासदेव ने क्यों रचना किया? वेद का को 4 भाग में बांटे। भाई छोटा छोटा होगा तो शायद, जैसे हम छोटे थे ना, तो कभी खा रहे थे, इतना बच गया तो माँ कहती थी बांट लो, 1 2 3 4, भाई के लिए, बाप के लिए, उसके लिए, बाद में खा जाओ। वो खाने का तरीका था। तो व्यासदेव सोचे कि भाई ये वेद तो समझेंगे नहीं, तो छोटा छोटा कर दिए, जब समझ जाओ। फिर भी नहीं समझ पा रहे थे, उसको सिद्धांत को अलग किए उपनिषद के रूप में, कथानक को पुराण को अलग किए, फिर भी नहीं समझ पाए। फिर महाभारत का रचना किए, फिर भी नहीं समझ पाए। आखिर समझाने के लिए तो व्यासदेव किए ना, किसके लिए? कलिकाल के जीवों के लिए। और जब भागवत किए, यद वैष्णवानाम प्रियम, जो वैष्णव और विष्णु को प्रसन्नता के लिए, तब वे खुश हो गए, सब खुश हो गए। तो उनसे कहो कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है वहां तक जाने का। अमेरिका है, लेकिन वहां जाने के साधन चाहिए, टिकट चाहिए, वीसा चाहिए। तो आपको कल्पना करने से क्या फायदा, जो है उससे करो ना। तो चाणक्य पंडित कहते हैं, जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित तरफ जाता है, उसको अनिश्चित तो मिलता नहीं है, जो निश्चित है वो भी गया काम से। तो क्यों अपना इसको छोड़ रहे हो? लोग गीता पढ़ो, ये निश्चित है। स्मृति शास्त्र जो है निश्चित है, हम लोगों के लिए दिया गया है। श्रुति शास्त्र जो है आचार्यों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सेल्फ रियलाइज लोगों के लिए है। श्रुति शास्त्र सब नहीं समझ पाएंगे। भगवान राम स्वयं भगवान है। जब वो शूद्र वेद पढ़ रहा था, क्यों उसको दंड दिए? क्योंकि पात्र वो नहीं था। तो हम पात्र नहीं है। कमलोचन प्रभु कुछ बोलोगे?
इस संदर्भ में, तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद कहते हैं पुराण शब्द का और एक अर्थ लेते हैं, पूर्णायतीति पुराणः, पूरक, जो पूरक हो, जो पूरा करता है। पुराणों की या स्मृतियों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वेद जो है अवांग मनोगोचर, मन और हमारे मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते, इसलिए पुराणों की रचना, स्मृतियों की रचना आचार्यों ने हमको की। सीधा वेद दिया जाए हम समझ नहीं पाएंगे, और उसका अधिकार भी सबके लिए नहीं है इसके लिए। और कुछ लोग अभी आजकल आर्य समाजी लोग कहते हैं जो पुराण स्मृति है वो वैदिक नहीं है। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि एक सोने का जो रिंग है उसका जो आधा एक क्लिप जैसा रहता है ना, अगर वो भी सोने का ही होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वेद अपूर्ण रहता है। वैसे वेद पूर्ण है लेकिन हमारे लिए अपूर्ण होगा, क्यों समझ नहीं पाएंगे। इसलिए श्रुतियों को पूर्ण करने के लिए स्मृति पुराण का रचना किया गया है। तो और वो भी वैदिक है, वैदिक नेचर है, लेकिन वो हमारे लिए वो प्राप्त होता है। इसलिए स्मृति और स्मृति में बहुत विवाद चल रहा है, लेकिन हमारे आचार्यों ने खास करके तत्व संदर्भों का जो पहला भाग है जिसको प्रमाण कांड कहा गया है, उसमें ये बात को सिद्ध किया गया है जो श्रुतियों को पूर्ण करने वाला स्मृति है, इसलिए पुराणों को पुराण कहा गया, पूर्णायते, और वो भी वैदिक इन नेचर है, ये बात है। और जब भागवतम में श्रुति भी प्राप्त होता है, स्मृति भी प्राप्त होता है और काव्य भी प्राप्त होता है। श्रुतेन अर्थेन अंजसा, ये तीनों प्राप्त होता है, ये बात है ऐसा। और कोई प्रश्न? ऑल राइट, so let's stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।